ओआई आपको इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको देखना है कहां से मार्केट में वो डंप वाला सिनेरियो क्रिएट होगा। अगर ओआई पे मान लेते हैं कि 700 में सबसे ज्यादा ओआई नहीं है, 700 में सबसे ज्यादा नहीं है ओआई और 41,600 में सबसे ज्यादा ओआई है, तो ये 700 के सामने आके ये पंप सिनेरियो क्रिएट ना होके ये क्या करता, 600 के सामने आके पंप सिनेरियो क्रिएट करके गिरता। तो इसीलिए ओआई इंपॉर्टेंट होता है, कहां से वो गिर सकता है। आशा करता हूं सारा चीज समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे जैसे चार्ट में जाके समझेंगे और समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या क्या हमें देखना है, ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट कैसे, आप लोग समझ गए सेलर्स का माइंडसेट कैसे काम करता है। ठीक है, नंबर 2 क्या देखना है, नंबर 2 हमें देखना है ऑप्शन का चार्ट। ऑप्शन का चार्ट हमें देखना है कौन सा जगह पे हम देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा जगह पे हम सेल करेंगे, कौन सा जगह पे वो लोग सेल करेंगे। मतलब हम चार्ट खोलते हैं, हम लोग हमारे सेलिंग के लिए नहीं, कहां पे वो लोग सेल करेंगे। अब जहां पे वो लोग सेल करेंगे हम दूसरा चीज को वहां पे बाई कर लेंगे, सिमिलर ही है। ठीक है, ओके। नंबर 3 क्या देखते हैं हम, ओआई एनालिसिस देख लेते हैं। नंबर 4 हम क्या देखते हैं, टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग कितने बजे के बाद हम ये सब देखते हैं, 2:30 बजे के बाद हम ये सब देखते हैं। अच्छा, नंबर 5, एक सेकेंड, 2:30 बजे के बाद हम ये सब देखते हैं। नंबर 5 हम क्या देखते हैं, रिवर्सल वाला मूवमेंट, कि मार्केट जिस तरफ का मेजर चाल है उसके ऑपोजिट वाला देखते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट में डाउन साइड का मेजर था, ऑपोजिट देख रहे थे। ठीक है, मार्केट में अप साइड का मेजर था, ऑपोजिट देख रहे थे। अगर मार्केट मान लेते फ्लैट ओपन होता है तो जिस भी साइड ओआई के नजदीक जाएगा, मान लेते फ्लैट चला है, साइडवेज चला है और 3 बजे ये पुट साइड के ओआई के सामने है, तो हम कॉल साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पंप फेक सिनेरियो का। और अगर मार्केट अप साइड में चल रहा है, कहीं ना कहीं अप साइड का ओपन इंटरेस्ट के सामने, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट के सामने 3 बजे के आसपास है, तो वहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो मार्केट में एक फेक डंप सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो फ्लैट में हम इस तरह से प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये 4-5 सिनेरियोज अगर आप ठीक से एनालाइज कर लिए, एक्सपायरी आपका। अब हम चार्ट पे जरूर देखेंगे, डोंट वरी, पूरा देखेंगे और समझेंगे। मैं चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपायरी वाला जैकपॉट वाला जो चैप्टर है, इसी को मैं 15-20 हजार रुपए में बेच सकता हूँ। मार्केट पे नहीं मिलेगा, जाके ढूंढ लीजिए, कोई नहीं बताएगा। नो बडी विल टेल यू एवर। मैं वाउच कर सकता हूँ, अपना किडनी बेच के मैं साइन करके दे सकता हूँ, कोई नहीं सिखाएगा ये वाला चीज। ठीक है, तो लेकिन क्या है ना, मैं रिटेल के साथ बहुत जुड़ के रहना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ आप लोग अच्छा अच्छा जैकपॉट ट्रेड्स कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट पे वो वाला सिनेरियो क्रिएट होता है, तो हम चार्ट पे जाके देखेंगे। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि लिक्विडिटी ग्रैब का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो जाता है। हमारे पास तो सब आ चुका है, तो लिक्विडिटी ग्रैब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। लिक्विडिटी ग्रैब हमारे लिए एंट्री का काम करता है। जैसे लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा हम वहां पे एंट्री करते हैं। मान लेते हैं एंट्री कैसे करना है हमें, हमारा एंट्री कैसे करना है, ये तो हमने समझ लिया। सेलर्स का पूरा रोड मैप, पूरा प्लान, हम कैसे एंट्री करेंगे। हम एंट्री वहां पे करेंगे, जैसे मान लेते हैं मार्केट में सेलर्स यहाँ पे बेचे हैं, पुट ऑप्शन बेचे, मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट में पुट ऑप्शन का प्राइस वो लोग अब बुक करेंगे, उन ऑप्शन का प्रीमियम बुक करेंगे, बुक करके कॉल ऑप्शन को बेच देंगे थोड़ा सा फेक डंप के लिए। उसके बाद फिर पुट ऑप्शन का प्राइस जैसे बढ़ जाएगा, यहाँ पे वो लोग फिर पुट बेच देंगे, तो ये वाला सिनेरियो क्रिएट होगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि सेलर्स के पास कॉल ऑप्शन का चार्ट पे यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर मार्केट निकलेगा नहीं। और कॉल ऑप्शन का चार्ट पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंट है, तो यहां से ही ये मान के चलते इस तरह का सिनेरियो हुआ है। ठीक है, ये ओसी मतलब ऑप्शन का चार्ट है, ये एससी मतलब स्पॉट का चार्ट है। तो ऑप्शन का प्राइस स्पॉट इस तरह से बढ़ा है, पुट ऑप्शन बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बेच चुके हैं पुट ऑप्शन। मार्केट में यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, मार्केट इसके आसपास चला गया। अब यहाँ से एक फेक डंप वाला सिनेरियो क्रिएट आ सकता है, 3 भी बच चुका है। और ये ऑप्शन का प्राइस है। ठीक है, ये ऑप्शन का प्राइस है, ये ऑप्शन का मान के चलते, एक सेकेंड, ये पहले का सिनेरियो था। ठीक है, ये पहले का सिनेरियो था और ये आज का सिनेरियो है। ये ऑप्शन का प्राइस है, मान के चलते ऑप्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे एक रेजिस्टेंट खड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन पे एक रेजिस्टेंट खड़ा हुआ है, मान के चलते इसका प्राइस है 40 रुपए। तो वो लोग जो पुट ऑप्शन बेचे थे उसको प्रॉफिट बुक कर लिया, 40 रुपए जैसे गया यहाँ पे बेच दिया। ये 40 से जैसे स्पीड में यहाँ पे 20 रुपए आ गया, इसको बुक करके ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये जो 40 से 20 आएगा ना, स्पॉट उतना नहीं गिरेगा, स्पॉट सिर्फ और सिर्फ इतना करेक्शन करेगा, ये उसमें से 40 से 20 आ जाएगा। और इसी का वो लोग मजा लेते हैं क्योंकि एक्सपायरी है। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन आएगा, लोग कहेंगे इतना तो करेक्शन आ ही सकता है, उसके बाद फिर मार्केट यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ये वाला ही तो एक्सपायरी का मजा होता है। ठीक है, तो ये 40 से जैसे 20 आ गया, अब हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे जैसे 40 के आसपास जाएगा ना, यहाँ पे जैसे ऑप्शन का चार्ट, ये मान के चलते कॉल ऑप्शन का चार्ट जैसे 40 के आसपास जाएगा, वो लोग बड़े प्लेयर्स बेचने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेचेंगे, तो वो लोग यहाँ पे बेचेंगे, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन पे स्पाइक आएगा डाउन साइड में, एक बहुत फास्ट प्रीमियम घटेगा। तो प्रीमियम जैसे कॉल ऑप्शन का घटेगा, बढ़ेगा किसका, पुट ऑप्शन का। मान के चलते ये पुट ऑप्शन का चार्ट है, ये पुट ऑप्शन का चार्ट है, ये पुट ऑप्शन का चार्ट है। ठीक है, ये
ऑप्शन चार्ट है, तो पुट ऑप्शन का चार्ट बढ़ेगा, पुट ऑप्शन बढ़ेगा, तो हमें तो पुट पे एंट्री करना है, हम तो सेल करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन पे चले जाएंगे 1 मिनट पे। हम पुट ऑप्शन पे चले जाएंगे 1 मिनट पे, जैसे एक लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा, जैसे एक लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा वहां पे हम एंट्री कर लेंगे। अब लिक्विडिटी ग्रैब को कैसे देखना है, मतलब जैसे लास्ट स्विंग बनाता हुआ मार्केट मान के चलते, जैसे यहाँ पे ये कॉल ऑप्शन का प्राइस ऊपर चल रहा है तो पुट ऑप्शन का प्राइस नीचे आ रहा होगा, पुट ऑप्शन का प्राइस नीचे आ रहा होगा, तो नीचे आते आते जैसे ये रेजिस्टेंस के सामने चला जाएगा, जैसे पुट ऑप्शन में एक लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा, मान के चलते दोनों जगह पे यहाँ पे लिक्विडिटी था, ग्रैब हो चुका, अब फिर से रेंज के अंदर आ गया, हम वहां पे एंट्री कर लेते। बहुत फास्ट एंट्री करने के बाद हमारा प्रीमियम बढ़ जाता है, छोटा एसएल रहता है, और ये भी नीचे आता है, ये भी एक साथ ऊपर चलता है, स्पॉट थोड़ा रिएक्ट करता है, यहां से बुक हो जाता है, यहां पे फिर रिटेल एंट्री करता है, जब रिटेल एंट्री करता है हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर मार्केट जीरो तक चला आता है। ठीक है, ये होता है प्लान। और लिक्विडिटी ग्रैब को हमें उस तरह से देखना है जैसे ऑप्शन का प्राइस, मतलब जो पंप या डंप वाला ऑप्शन होगा, जो कि मतलब सेलर्स फेक सिनेरियो क्रिएट करने के लिए पंप या डंप करेंगे, उसके रेजिस्टेंट के आसपास जैसे ऑप्शन का प्राइस चला जाएगा, हम अपने ऑपोजिट वाले ऑप्शन का 1 मिनट का चार्ट खोल के एक लिक्विडिटी ग्रैब का वेट कर लेंगे। लिक्विडिटी ग्रैब का कैसे वेट करेंगे, 1 मिनट का चार्ट खोल लेंगे, जैसे लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा, मान के चलते ऐसा है, ठीक है, आपको बहुत बहुत लालच देगा कि चलो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है ले लो, लेकिन यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी ग्रैब हुआ नहीं है, यहाँ पे जो भी रिटेल्स बाई किए हैं उनको, उनका अभी भी एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उनको मार्केट ये मिनी जैकपॉट पे पैसा देना नहीं चाहता। तो हमें कब कैसे क्या करना है, फटाक से गिरा, यहाँ पे मान के चलते लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, अब फिर से रेंज पे घुस गया, हम यहाँ पे बाई कर लेंगे, यहाँ का एंट्री है, ये सारे जगह तक का हम टारगेट ले लेंगे, 1 मिनट पे नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस तक का, बहुत फास्ट यहाँ पे चला जाता है मार्केट। ठीक है, चलिए यही चीज को मैं अभी आप लोगों के साथ ऑप्शंस का चार्ट पे समझाता हूं। पहले मैं नियरेस्ट ऑप्शन का चार्ट में समझाऊंगा, फिर निफ्टी का समझाऊंगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्यों नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना मिनी जैकपॉट 80% टाइम्स होता है, 20% टाइम्स कभी कभी नहीं होता है, तो ये लास्ट एक्सपायरी उस तरह का एक्सेप्शन था, यहाँ पे लास्ट एक्सपायरी में मिनी जैकपॉट नहीं हुआ, जो कि फिन निफ्टी का लास्ट एक्सपायरी में हुआ था। बहुत पिच परफेक्ट सिनेरियो है, चलिए फिन निफ्टी में आपको समझाता हूँ। ठीक है, ओके, ये आ गया फिन निफ्टी का हमारा चार्ट, 15 मिनट का चार्ट हमें देखना है। अच्छा, फिन निफ्टी में लास्ट कब एक्सपायरी था, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एक सिनेरियो समझाऊंगा ना, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। फिन निफ्टी में लास्ट एक्सपायरी था मंडे को, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा ट्यूसडे और छुट्टी था, नेशनल इंडिपेंडेंस डे था, इसलिए तो 14 अगस्त को हम चले जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिनेरियोस को देखिए, मैंने ये वाला दिन पता है क्या किया था, ये वाला दिन 16 रुपए वाला मैंने 2 लॉट से किया था, 16 रुपए वाला ऑप्शन मैंने 48 रुपीज में सेल किया था, याद कीजिएगा 47 या 48 उसी के आसपास किया था। ठीक है, आपको समझाता हूं, सिमिलर सिनेरियो है, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे मार्केट ने रेंज बना के मार्केट ऊपर चलने लग गया, तो ये सारे जो पुट ऑप्शंस थे, ये सारे जो पुट ऑप्शंस थे, इसको मार्केट सेल करने लगा, इसको बड़े प्लेयर्स ये सारे पुट ऑप्शंस को सेल करने लगा। अब मार्केट धीरे 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 ऊपर चलने लगा। अच्छा, ओआई पे सबसे ज्यादा यहाँ पे अच्छा खासा ओआई बना हुआ था, क्यों, क्योंकि एक क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट भी था, एक कहीं ना कहीं एक सप्लाई वाला एरिया भी था, और एक राउंड नंबर था 19,700, राउंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 19,700 में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, तो मैं वेट कर रहा था कब 19,700 के आसपास फिन निफ्टी जाएगा। ओके, धीरे 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 फिन निफ्टी चलता गया, और 2:30 बजे 2 बजे के आसपास, 2:45 बजे के आसपास यहाँ पे चला गया फिन निफ्टी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जैसे चला गया, मैंने क्या किया पता है, मैंने वहां पे सिंपल जाके 2 ऑप्शंस का चार्ट खोल लिया। एक मैंने खोल लिया 19,700 का चार्ट, 700 का, माफ कीजिए 700 का कॉल ऑप्शन का चार्ट, और मैंने खोल लिया एट द मनी यानी कि 19,700 का पुट ऑप्शन का चार्ट। ठीक है, आप एट द मनी में ही करेंगे, पुट ऑप्शन का चार्ट मैंने खोल लिया, दोनों का मैंने चार्ट खोल लिया। इसके सामने जैसे गया, मुझे दिखने लगा 19,700 का जो कॉल ऑप्शन का चार्ट है, इसी के सामने कॉल ऑप्शन का चार्ट में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस वाला जोन है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस वाला जोन है, वो भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस वाला जोन था, तो वहां से सेल ऑफ आ सकता था, एक फेक पंप की सिनेरियो क्रिएट होगा, तो मैं वहां पे जैसे उसको आइडेंटिफाई मैंने कर लिया। अब मुझे एंट्री लेना था डाउन साइड का, तो मैंने पुट ऑप्शन का चार्ट खोल लिया और मैं लिक्विडिटी ग्रैब का वेट करने लगा। जैसे एक यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, मुझे बढ़िया एंट्री मिल गया, 16 रुपए वाला, 47.5 के आसपास मैंने सेल किया। ठीक है, अब मैं ऑप्शन का चार्ट दिखा देता हूं आपको। ठीक है, यहां से घुमाए, कितने बजे से घुमाए, कितने बजे से ये फेक सिनेरियो क्रिएट हुआ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 बजे के आसपास क्रिएट हुआ है। तो मैं यहाँ पे पहले आपको 2 स्क्रीन ले जाता हूं, उसके बाद मैं आपको पहले दिखा देता हूं, क्योंकि मेरे पास लास्ट एक्सपायरी वाला था नहीं, तो मैं ये एक्सपायरी से ही आपको दिखाऊंगा। प्रीमियम में थोड़ा 19-20 होगा, 19-20 क्या बहुत ही ज्यादा चेंजेस आएगा, क्योंकि ये एक्सपायरी वाला है, अभी तक हुआ ही नहीं, और वो
ऑलरेडी वो एक्सपायरी वाला था, तो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं इसी से काम चलाऊंगा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, 700 का मेरा पुट ऑप्शन था ये साइड पे, और 700 का मेरा था कॉल ऑप्शन। 700 का कहाँ आ गया, 700 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। कहा गया 700 का 14 अगस्त के आसपास, ठीक है। 700 का कॉल ऑप्शन 3 बजे, तो हाँ 3 बजे, चलो हाँ सेम। अब ध्यान से देखिए ये कौन सा एक्सपायरी का है, ये है हमारा 22 अगस्त का, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो प्राइस में ये थोड़ा सा अप विक्स दिख रहा है ना, क्योंकि ये 27 अगस्त का है, तो जब 14 अगस्त पे चीजें हो रहा था तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा प्रीमियम बढ़ा। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी भी टाइम था, तो इसलिए ये रिएक्ट किया। लेकिन जो 14 अगस्त वाला, जो 14 अगस्त वाला जो एक्सपायरी का जो चार्ट था, वहां पे पता था क्या था, जो डे का हाई था ना, वो डे के हाई के नीचे ही सारा दिन ये वाला ऑप्शन, सारा दिन डे के हाई के नीचे ही ये वाला ऑप्शन इस तरह से क्रिएट हुआ था। यहाँ पे जैसे इस तरह से ऊपर गया था ना ये कॉल ऑप्शन, वो वहां पे 14 अगस्त पे इस तरह से था। क्यों? क्योंकि वो वाला एक्सपायरी का था, तो ऑलरेडी टाइम डी के बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 बजे यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला 3 बजे का ऑप्शन का चार्ट है। 3 बजे के आसपास मार्केट यहाँ पे लास्ट रेजिस्टेंस के, ये वाला चार्ट में भी लास्ट रेजिस्टेंस के सामने चला गया, और वो वाले चार्ट पे भी जो इस तरह का रेजिस्टेंस बनाया था उसके बिल्कुल सामने चला गया था, तो वहां से सेल ऑफ आ सकता था फिक्स सिनेरियो, तो बिल्कुल हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब जैसे सेल ऑफ आएगा तो कॉल ऑप्शन पे तो हम सेल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाई करेंगे। तो मैंने वहां पे 1 मिनट पे चला गया, और 1 मिनट पे 14 अगस्त का मैं चार्ट खोल लेता हूं, 1 मिनट पे हमने पुट ऑप्शन को फाइंड आउट कर लिया। अब 1 मिनट पे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिक्विडिटी ग्रैब होता है, वहां पे और अच्छी तरीके से समझ में आया था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मैं बैठा रहा था बस एक लिक्विडिटी ग्रैब का, तो मार्केट वहां पे मुझे इस तरह से 3 बजे के आसपास दिखा, ये एक डब्ल्यू पैटर्न, तो यहाँ पे बहुत प्री मैच्योर्ड बाई होने वाला है।